नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो वाद संवाद में आज हमारे साथ जुड़ेंगे प्रसिद्ध समाज सेवी और इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के प्रबंधक प्रिंस ठाकुर। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कोविड के दौरान तो लोगों की सहायता की है, पर लेकिन जो जज्बा इनमें दिखाई देता है उसकी भी तारीफ जो है वो जगह जगह हो रही है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 2017 से इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, शुरुआत की। पहले अकेले आप थे, धीरे धीरे इन्होंने समाज सेवा में कदम रखा और उसी प्रकार इनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर काफी संस्थाओं ने इनका साथ दिया, काफी लोगों ने इनका साथ दिया। आज अगर वो अकेला बंदा जब चलता है तो उसके साथ आज लगभग 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। एक अच्छा परिवार जो है वो बन चुका है। प्रिंस ठाकुर नाम तो जहन में होगा आपके। लगातार सोशल मीडिया पर किसी ना किसी पोस्ट पर किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्प करते हुए आपको दिखाई देते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि प्रिंस ठाकुर है क्या, कहां का बछिंदा है, कहां रहता है। इसको पूरे हिमाचल प्रदेश की कैसे भनक लगती है कि इस परिवार को इस कोई समस्या है या वो परिवार दुविधा में है। बड़ी दूर दूर तक अगर मैं हिमाचल के कोनों की बात करूं वो तो मैं इनके मुखार बिंद से ही आपको सुनाऊंगा, पर लेकिन स्वागत करते हैं सबसे पहले प्रिंस ठाकुर का 247 सुपरफास्ट में। समाज सेवा के क्षेत्र में नाम तो फिल्मी हस्तियों के भी होते हैं, पर लेकिन एक समाज सेवा के क्षेत्र में नाम कमाना वो अपने आप में मायने रखता है। ये सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये समाज सेवा का जज्बा ये कैसे आप में? सर, मेरे फोरफादर्स, मेरा ब्रदर, मेरे सारे जो भी घर के एल्डर्स हैं वो ऑलरेडी अपने देश की सेवा में, सर्विस में है जी। और मैं एक घर में ऐसा था जो मतलब सर्विस में नहीं जा पाया। और दूसरी बात ये, मैं कैंसर पेशेंट रह चुका हूँ और मैंने ये चीज सही हुई है, देखी हुई है कि बिस्तर पे पड़े रहना एक लाचार इंसान के लिए क्या होता है जी। तब से जब मैंने था इस चीज में था, तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो मैं आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा औरों के लिए जो मेरी जगह पड़े हुए हैं। तो बस वहीं से एक चलता आया और एक कदम आगे बढ़ाया तो 2 कदम और साथ में आए। तो चलते चलते आज इतने कदम हो गए हैं कि मतलब अब पीछे मुड़ा नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें, जनता भी जानना चाहती है कि आपकी संस्था कब से शुरू हुई, क्या नाम है, कहाँ कहाँ कार्य किया और किन लोगों का साथ आपके साथ है? सर, यूं तो कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट कर दिया था लड़कों ने मिलकर। 2011 का मैं पास आउट हूँ, पर जो इस संस्था की नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 2017 में, जब मैं हिमाचल में वापस आया था, ऊना में जो प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं। तब धीरे धीरे स्टार्ट किया, अपने गांव के लेवल से स्टार्ट किया। जो गांव का प्राथमिक विद्यालय उसकी हालत देखी, छोटे बच्चों के लिए कुछ करना स्टार्ट किया गांव की ग्राउंड में। तो मतलब एक समाज के साथ जुड़ना स्टार्ट किया वहां से। और करते करते अपने आप ही आगे से आगे कॉन्टेक्ट बढ़ते गए, लोगों की डिमांड्स आती गई, सब अपनी अपनी समस्याएं बताते थे। जहां तक हम जा सकते थे वहां तक जाने की कोशिश की और जब देखा कि हाँ एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, दुनिया साथ आ रही है, दुनिया भी ऐसी चीजें ढूंढती है कि उनका कमाया हुआ मेहनत का पैसा कहीं सही जगह लगे जी। तो वो एक पॉइंट ढूंढते हैं। अगर उनको वो पॉइंट मिल जाता है, वो मंच मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि आप लीड कीजिए, वी विल फॉलो यू। तो बस ये है कि मैं सिर्फ चल रहा हूं, लेकिन सारा सहयोग जो है पीछे जो भीड़ खड़ी है उनका है। पर नहीं, सहयोग आपको भीड़ का, मैं उनको भीड़ नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि वो कुछ ऐसे नायाब चेहरे हैं जो लोग आपके साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर आ गए। कुछ एक शख्सियतों के नाम मैं जानना चाहूंगा कि प्रमुख रूप से जो आपने शुरुआत की तो किन लोगों से शुरुआत की? सर, प्रमुख रूप से मैं बता देता हूँ, कुछ हमारे साथ एनजीओज भी जुड़ी हुई हैं या हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये कह सकते हैं हम। शुरू में जब मैं था तो एक रहन की एनजीओ है, एंजल डिसेबिलिटी एंड ऑर्फेनेज होम, अलका शर्मा जी चलाती हैं, उन्होंने काफी सहयोग किया है। फिर उसके बाद कांगड़ा हेल्पिंग हैंड अपनी टीम है, विशाल जी चलाते हैं, मोहन जी चलाते हैं, तो उन लोगों का भी काफी सपोर्ट है। कोई भी केस होता था तो वो खुद सामने बढ़ चढ़ कर आते थे। परवेश शर्मा जी हैं, वो एक 1 मैन आर्मी अकेली टीम है जो पालमपुर में चलते हैं और काफी लोगों की हेल्प करते हैं। अच्छे यूट्यूबर हैं तो अच्छी इनकम सोर्स होने की वजह से वो पूरा का पूरा इसी में लगाते हैं। उसके बाद अपना गुरु का लंगर हो गया, उनसे भी काफी सपोर्ट मिलती है उन्ना का। और उसके बाद एक कदम एनजीओ है, उनसे भी आती है। तो ऐसे कर करके अपना बजरंग दल हो गया अंब का,
अपने चौहान साहब, उनसे भी काफी हेल्प, मतलब जब आपके साथ 4 बंदे जुड़ जाते हैं तो आप में हिम्मत आ जाती है कि हाँ मैं कर रहा हूं और 4 बंदे हैं मेरे साथ तो मुझे करते रहना चाहिए। तो ये जो मेन शख्सियत हैं ये साथ में जुड़ी हैं और इन्होंने और सपोर्ट दिया हमेशा मुझे। तो प्रिंस जी, जिस प्रकार से हमें सुनने में आ रहा है कि आपने ऊना जिला के साथ साथ अन्य जिलों में भी जाकर लोगों की सहायता की है, तो मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके कई रहस्य ऐसे हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि आप खुद प्रचार कम करते हैं, पर लेकिन पोस्ट जितनी भी आप डालते हैं उसका मकसद हमने भी यही देखा है कि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई भी राहत सीधी उनके अकाउंट में जाए। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले जिला ऊना के बाहर कहाँ कहाँ आपने लोगों की सहायता की? सर वैसे तो जो संस्था है ये पूरे हिमाचल में काम करती है, हर जगह, चाहे कहीं पे हो, चाहे काजा हो, चाहे नेरवा हो, चंबा हो, हर जगह हम गए जहां जहां जब जब जरूरत पड़ी है। पर कभी ऐसा भी हो जाता है कि हिमाचल के बाहर से बहुत रेयर ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां जाना बहुत जरूरी होता है। इवन दिल्ली हैदराबाद तक मैं गया हूं केसेस देखने के लिए। और रही बात अकाउंट्स में, कि अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए पैसा ही ऐसी चीज होती है जो इंसान का ईमान डगमगा जाता है, तो उस चीज को अपने से हमने थोड़ा दूर रखा हुआ है। इंडियन हेल्पिंग हैंड्स का कोई अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर किसी नीडी पर्सन को जरूरत होती है तो उसी की फैमिली का अकाउंट नंबर दिया जाता है और जितनी जरूरत होती है उस मुताबिक एक्सेस लिया जाता है उसके अकाउंट का कि कितना पैसा आ गया या कितनी सेवा उसमें आ गई है। उसकी सेवा आने के बाद उस अकाउंट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया जाता है। और अदरवाइज उनके पास अगर अकाउंट नंबर नहीं है, कोई नीडी फैमिली ऐसी होती है, गरीब होती है जिनके पास अकाउंट नंबर नहीं, या फिर जैसे कांगड़ा बैंक का नंबर हो तो अब्रॉड बाहर से भी कई बार डोनेशंस आती हैं, तो उसके लिए हम किसी न किसी रजिस्टर्ड करंट अकाउंट ऐसी संस्था का अकाउंट नंबर लेते हैं जिसके अकाउंट में पैसा आए और वो संस्था ट्रांजैक्शन शो करके जो रिकॉर्ड में रहे वो सेवा कर पाए। तो अभी हाल ही में एक रंजीत सिंह का मामला भी आया है, उसके अलावा जोल में मामला देखने को मिला, एक बच्चे की हेल्प, कई ऐसे मामले हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से आप हेल्प कर रहे हैं, इन परिवारों का जो अपील आप जनता से करते हैं उसका कितना लाभ इन परिवारों को मिल पाता है? सर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जो दर्शक हैं या जो भी वीडियोस देखते हैं वो कितना उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल से हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उनकी जेब खाली होती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेब में पैसा है लेकिन वो वहां लगाना चाहते हैं जहां सच्ची सेवा लगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है दर्शकों का ये कि वो कम से कम वीडियोस को शेयर जरूर करें। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं कोई बात नहीं, आप जरूरी नहीं है पैसे से ही सेवा होती है, आप उसको सही जगह शेयर कीजिए, आगे कोई ना कोई निकल आता है, लोग आते हैं आगे करने के लिए। अब कई केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक साथ आ जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम हमें सेवादारों की कमी महसूस होती है। जैसे रंजीत सिंह का केस आया, रंजीत सिंह का केस आया, साथ में ही अगले दिन बच्चे का केस आ गया, 6 साल के बच्चे का जो पीजीआई पहुंचा हुआ है। अब वो बच्चा भी बहुत ज्यादा नीडी था और रंजीत सिंह भी बहुत ज्यादा नीडी थे। ऐसे कई केसेस एक साथ टकरा जाते हैं कि जो सेवादार होते हैं वो बट जाते हैं, समझ में नहीं आता फिर कहाँ डोनेशन करनी है। तो पर लेकिन जिस प्रकार से डोनेशन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेवा करने वालों की कमी नहीं है सर। मैं वो बता रहा हूँ आपको कि लोग ये कहते हैं कि हमसे लो, हमें बताओ कहाँ करनी है। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि वेरिफिकेशन आपने ठीक से की हो, किसी भी सेवादार का मेहनत का पैसा 1 रुपया भी गलत जगह ना लग जाए। तो उसी कड़ी में जिस प्रकार से पिछली बार भी कोविड काल था, मैंने खुद देखा है आपका, मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने न्यूज भी लगाई थी, उस चीज को तो शायद कोई भी नहीं झुठला सकता कि आपका परिवार या आप कैसे भोजन वो पैक कर रहे थे, और मैं अचानक पहुंचता हूं और काफी लोगों में वो पैकेज, जो फूड पैकेज आपने बनाए थे वो बांटे जा रहे। इस बार का क्या रहा? इस बार भी सुनने में है कि आपने तन मन धन से जो आपके पास जमा पूंजी थी वो लगा दी। सर इसका पहले तो मैं पूरा क्रेडिट इसका दूंगा इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के जितने भी सेवादार हैं जिन्होंने डोनेशंस भेजी थी। राशन सामग्री के लिए उन्होंने दान भेजा, और पिछले साल हमने अच्छी तरह राशन वगैरह हमने वितरित किया। इवन की पुलिस लाइन में भी हमने कम से कम 40-50 आटे के कट्टे दिए थे उन्होंने। वो सब के सब जो सेवादार हैं उन्होंने भेजे हुए थे अपनी तरफ से। और इस बार क्या हुआ, महामारी को ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे थे, जैसे ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सब उन्होंने सेवा के स्वरूप भेजे थे, जो हमने पूरे जिले में कोविड के मरीजों को बांटे जिन तक ऑक्सीमीटर नहीं पहुंचे थे। ये हमने खुद देखा है कि कई ऐसे मरीज थे जिनको ऑक्सीमीटर का पता ही नहीं था कि वो भी होता है, तो और उनको थर्मामीटर प्रोवाइड किए, स्टीमर्स प्रोवाइड किए हमने। तो ये सारी सेवा सेवादारों ने भेजी थी और ये लग रही है अभी भी चल रही है। तो अभी भी चल रही है। क्या लगता है जिस प्रकार से देश में कोविड का अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी जिला ऊना में मामले कम हुए हैं, पर हालात बद से बदतर हुए हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं आज भी जो है वो
भोजन के लिए तरस रहे हैं, आज भी दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार का प्रयास करना चाहते हैं? देखिए, एक तो सेवा का कोई अंत नहीं है, दूसरी बात ये कि हो सकता है आर्थिक रूप से कल हम कमजोर हो जाएं, लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसे टाइम पे हम मानसिक रूप से थोड़े मजबूत रहें, क्योंकि सेवा आज है कल नहीं है। कल आपके पास पैसा नहीं होगा, अगर यही चलता रहा, बीमारी चलती रही, हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कब खत्म होगी, क्योंकि पिछले साल लोग बोल रहे थे हाँ वो खत्म हो जाएगी, अगले साल तक ये हो जाएगा। कई लोगों ने अपने आंकड़े लगाए, तर्क वितर्क किए, लेकिन आप बस मानसिक रूप से तैयार रहिए, वो जब कब खत्म होगी, जब खत्म होगी देखा जाएगा। लेकिन आप जरूरी है कि एक दूसरे का साथ बना के रखें और इस चीज को इस भावना से ना देखें कि इस इंसान को कोविड हो गया तो इससे दूर भाग, क्योंकि लोग ऐसे देखना शुरू कर देते हैं उसको जैसे पता नहीं वो किसी दूसरे ग्रह से आया हो। तो वो एक चीज है, वो इंसान को समाज से अलग हटा देती है। हमें इस चीज को खत्म करके एक साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रिंस जी, अगर कुल मिला के बात के लिए मैं जानना चाहूंगा कि कुछ एक प्रमुख, देखिए वैसे तो ये आपका निजी एक संस्थान है, निजी कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं या कुछ लोग लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं, वो तो आपको मना भी करते होंगे कि हमारा नाम नहीं बताना है, पर फिर भी कुछ लोगों के मैं आज चाहूंगा कि कुछ जो आपके बाहर से, इंडिया से बाहर से भी आपके मित्र हैं, इस संस्था के साथ जुड़े हैं, जिला ऊना से भी, तो कुछ एक समाज सेवियों के नाम आप जरूर शेयर करें। एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, घालूवाल से हैं, वैसे सिंगापुर में जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद, सुरेश कुमार जी हैं, वो काफी सेवा करते हैं हर केसेस में। उसके बाद अपने हरविंदर हैं, उनके ब्रदर गुरविंदर हैं, 6 महीने 8 महीने समुद्र में रहते हैं फिर भी सेवा भेजते हैं। और उसके बाद विकेश लखनपाल जी हैं, इवन इंडिया आ गए हैं। एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, मैं बताता हूँ आपको, अभी वो 20 साल का होगा। उसको, ये यंग लड़के होते हैं जो बाहर चले गए हैं, उनके पास अगर 4 पैसे आ जाएं तो उनका दिमाग बदल सकता है, लेकिन वो लड़का है हर बार सेवा भेजता है। और कैरो सैनी है उन्ना से ही, वो भी बाहर हैं, अब ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो भी भेजते हैं। ऐसे कई हैं बाहर जिनके शायद अभी मेरे मुंह पे नाम भी नहीं आ रहे होंगे। इंडिया से ही हैं, हरजीत सिंह जी हैं, तो और जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ऐसे कई हैं सर, मतलब 3000 के लगभग सेवादार हैं, लेकिन सबके नाम एट अ टाइम मुंह पे नहीं होते हैं कई बार। चलिए, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, पर लेकिन आने वाले दिनों में जो इंडियन हेल्पिंग हैंड्स है वो किस तरह की और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने जा रहा है? बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं, एक तो लोकल एम्बुलेंस के लिए, ताकि एक एम्बुलेंस तैयार की जाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और दूसरा एक सेंटर खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द, जो कि मोस्टली वर्क करेगा बेड सोल्स के जो मरीज होते हैं, क्योंकि मोस्टली ये देखने में आता है बेड सोल्स का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है और यहाँ है नहीं है, हिमाचल में वो कहीं नहीं है। उसके लिए आपको जाना पड़ता है चंडीगढ़ या कहीं दूर, वो बेड सोल के मरीज को जब बहुत तकलीफ होती है, तो वो एक फ्री सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि बेड सोल्स के ट्रीटमेंट का हम बनाएं और एम्बुलेंस वगैरह। ये जो एक मामला आया था घनारी की तरफ से, शायद वो भी आपने हैंडल किया था? हाँ, वो विनोद का मामला था। विनोद का मामला था, वो एक्चुअली वो भी हैंडल किया था हमने उसको। काफी उसमें राजनीतिक गतिविधियां भी हुई, पर जरूरतमंद तो जरूरतमंद होता है, अब उसका क्या किया जाए, तो उसका आप जिस तरीके से सहयोग कर सकते हो, आपकी अपनी प्राथमिकता क्या है वो देखनी जरूरी है पहले, तो वो भी हमने किया था। और सुना था मैंने कि उसके बाद उसने, प्रशासन ने काफी हेल्प की उसकी, और मैक्स हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक संदेश चाहता हूं आपकी तरफ से उन समाज सेवियों के लिए जो अभी भी समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं दिखाई देता है, मतलब एक प्रमाणिकता जिसे कहते हैं कि वो एक जंजाल में फंस जाते हैं कि ये संस्था सही है, ये सही है, तो इसके लिए एक क्या संदेश, एक पॉजिटिव संदेश चाहता हूँ। देखिए, मेरी मोस्टली वीडियोस में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे कई समाज सेवी हैं जो आगे आते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डाल देते हैं और अपना अकाउंट नंबर देते हैं। प्लीज, अगर आपने सेवा करनी है, अगर वहां पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है सेवा में, उस पर कॉल कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं ग्राउंड लेवल पे उतर कर पता करे। आप कॉल कीजिए, वेरीफाई कीजिए, आपको लगता है सही है तो सेवा कीजिए, नहीं लगता है तो वही पैसा अपने परिवार पे लगा दीजिए। परिवार की सेवा से भी बड़ी सेवा कोई नहीं है। आपको बहुत जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है सेवा सिर्फ पैसे से होती है। आप आगे वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अपने आस-पास हमेशा जागरूकता रखिए लोगों के बारे में। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसके बारे में बताइए किसी को। और सबसे जरूरी लाइन आप हमेशा अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। तो ये आज हमारा विशेष जो वाद संवाद था प्रिंस ठाकुर के साथ था, समाज सेवी मैं कहूंगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर भी हमने इनका कार्य देखा है। अभी हाल ही में इन्होंने
जो मेडिकल उपकरण जो है वो वितरित किए हैं, उसकी भी न्यूज हमने चलाई थी। तभी हमने इनको अपने स्टूडियो में, हालांकि 3 साल हो गए इनको इस लाइन में, 4 साल पर, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में आए तो इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। उसके लिए आपका प्रिंस जी बहुत बहुत धन्यवाद हमने किया। तो इसी प्रकार हम वाद संवाद में और कल एक और बड़ी हस्ती को आपके साथ मिलवाएंगे। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। अगर आपने भी सेवा करनी है तो ऐसे संगठनों के माध्यम से सेवा करें जो सेवा उनके घर द्वार तक पहुंचे। इंडियन हेल्पिंग हैंड्स एक नाम जिसकी पहचान आप लोगों के माध्यम से बनी है, आप लोगों के सहयोग से बनी है। हमारा भी यही निवेदन रहेगा कि इसी प्रकार की संस्थाओं के साथ, ऐसी संस्थाओं के साथ अपना सहयोग, अपना साथ, अपना हाथ और विश्वास बनाए रखें। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। तब तक हमें दे इजाजत।